नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं यह है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी लखनऊ, पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ है साथियों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन के पास और यहाँ का आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आउटर व्यू देखने को मिलता है। अब इसका जो स्टेशन के अंदर का व्यू है वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। बाकी ये आप आउटर व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलता है। तो काफी भव्य इमारत आपको देखने को मिल रही है। जब भी इस टाइप की इमारत और पुरानी इमारत देखने को मिल जाए इस कलर में, तो समझ जाइए इस इमारत का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं लखनऊ शहर की, तो देखिए जो आप लखनऊ का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो इसकी स्थापना 1875 में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने कराया था। ठीक है, जो आज आप देख रहे हैं लखनऊ का विकसित स्वरूप। ठीक है, बाकी अगर बात किया जाए लखनऊ का सबसे पुराना नाम, तो कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कर्तव्यनिष्ठ और स्नेही भाई लक्ष्मण के सम्मान में इस शहर का नाम लखनपुरी रखा गया था, जो बाद में शासकों के बदलते दौर में आज आप देखेंगे तो लखनऊ नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में अभी भी आप देखेंगे तो लखनऊ ही है। हाँ, ये कभी लखनपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये टाइम काफी पुराना था, क्योंकि आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम का जो टाइम पीरियड रहा है वो त्रेता युग का रहा है। ठीक है, और आज हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग का हो चुका है 2025, मतलब 2025 चल रहा है साथियों। अब कितना बीता है ये तो कोई धार्मिक गुरु ही बताएंगे। बाकी मैं इतना ही बताऊंगा, कभी 2025 चल रहा है और 2025 का आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके अपना लखनऊ शहर देखने को मिलता है। और लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है। अब इसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें अभी अगर जानने की बात किया जाए, तो 1856 से पहले लखनऊ पर नवाबों का शासन हुआ करता था, क्योंकि 1856 के बाद अगर आप देखेंगे तो अवध क्षेत्र पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता है। और ये अवध वही था जहां पे नवाब शासन किया करते थे। तो अवध के अगर क्षेत्रों की बात किया जाए, तो अवध में आप कौन कौन से क्षेत्र शामिल कर सकते हैं उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो साथियों, तो आज के उत्तर प्रदेश का लखनऊ का क्षेत्र हो गया, कानपुर हो गया, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, कन्नौज, फिर अब पीलीभीत, शाहजहांपुर। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये कभी अवध क्षेत्र के तहत आता था, मतलब अवध शासकों के रूल के तहत आया करता था। आज भी ऐसा नहीं कि अवध नहीं कहा जाता, अवध कहते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग कहते हैं जिन्हें मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इतिहास की, तो उन्हीं को पता होगा हाँ ये वाला जो क्षेत्र था अवध के तहत आता था। ठीक है, बाकी मैं आ चुका हूँ साथियों अभी इस समय गोमती नदी के पास, और गोमती नदी के ही आप देखें जस्ट बगल में ये पूरा का पूरा आपको मोन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए लखनऊ शहर में गोमती नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया जिसे शाही पुल के नाम से जाना जाता है, और इसी शाही पुल को आप पक्का पुल कह सकते हो या फिर लाल पुल के भी नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि अवध के नवाब जो थे आसफुद्दौला, उन्होंने 1870 में इसका निर्माण करवाया। फिर उसके बाद 1911 में अंग्रेजों ने तोड़ के दूसरा पुल का निर्माण करवाया, और उनका रीजन ये था कि अगर इस पुल से मान लीजिए जो हमारे ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, बहुत सारी चीजें गुजरती हैं, तो ये पुल जो है भार सहन नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों ने दूसरे पुल का निर्माण करवाया, मतलब उसको तोड़ के दूसरा पुल बनवा दिया। तो कुछ इस तरीके का आपको इतिहास में कुछ कथाएं कहानियां देखने को मिलती हैं। और बाकी आप देख सकते हैं साथियों ये गोमती नदी का दृश्य है, और कुछ इस तरीके का आप देखेंगे तो इतना ज्यादा कचरा आपको देखने को मिलेगा। तो काफी ज्यादा गंदी नदियों में से एक माना जाता है गोमती नदी को, मतलब देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इतना पोल्यूटेड रिवर आपको देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम साक्षर बनते गए वैसे वैसे हमने अपने प्रकृति का हनन करना शुरू कर दिया। जहां पे हमें संरक्षण करना चाहिए वहां हमने सबसे ज्यादा हनन किया, चाहे वो नदियां हो या फिर जंगल हो। तो अब आप देखेंगे तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि हमने अपने आसपास के क्षेत्रों को कितना ज्यादा गंदा कर दिया, तबाह कर दिया एक तरीके कहा जाए तो। और जब तक जनता में देखिए पब्लिक अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी तब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, बताया जाए कि नहीं भैया आपको बाइक चलते हुए कचरा निकाल के सीधे नदी में नहीं फेंकना है, ये सारी चीजें जब तक बताई नहीं जाएगी तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। और आई थिंक एक्शन भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपने आंखों से बहुत बार लाइव देखा है कि लोग बस उतरते हैं बाइक से और एक
कचरा निकालते हैं, पन्नी में थैला में भरा होता है और सीधे नदियों में फेंक देते हैं। खाली ये गोमती नदी की नहीं है, बहुत सी नदियों में हमने ऐसा ही देखा है। यहाँ तक कि गंगा नदी में भी यही सेम प्रोसेस देखने को मिलता है कि लोग अपने घर का कचरा लाते हैं और सीधे गंगा नदी में बहा देते हैं। इस तरीके का मतलब सोच लीजिए क्या गलत तरीका है। मतलब आप कोई दूसरा और तरीका ढूंढ लीजिए, नदियों में ही फेंकने से क्या पुण्य मिल जाएगा। मतलब किस तरीके का लॉजिक लगा के लोग मतलब ये करते हैं, सबसे गलत बात है। ठीक है, तो लोगों में ये बदलाव लाने की जरूरत है, थोड़ा सिविक सेंस डेवलप करने की जरूरत है कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप अपने घर का कचरा लाइए और फेंक दीजिए। हाँ, वो हो सकता है पूजा सामग्री रही हो, लेकिन आपने देखिए पूजा किया, पूरे मनोभाव से पूजा किया, भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दे, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो कचरा बचता है तो उसको कहीं दूसरी जगह आप फेंकिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे लाके नदियों में ही फेंक दीजिए, ये सबसे गलत बात है। और उसी का आज परिणाम आप देखते हैं कि लगभग जितनी भी देश के अंदर नदियां हैं तो सब पॉल्यूशन से जूझ रही हैं। पॉल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है हर नदी की, खाली एक गोमती नदी की नहीं। अगर आप बात करें तो हिंडन नदी आप देख लीजिए, या फिर आप यमुना नदी की बात कर लीजिए, यहाँ तक कि आप गंगा नदी को भी बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिए हैं। तो इन्हीं सब वजहों से तो फिलहाल थोड़ी बहुत पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम चल के दिखाएंगे, गोमती नदी में ही अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया ये कुड़िया घाट का क्षेत्र है, तो जस्ट गोमती नदी के ही बगल में आपको कुड़िया घाट देखने को मिलेगा। और कुड़िया घाट में एक चीज और आपको देखने को मिलता है कि ये मतलब गोमती नदी के किनारे है, और यहाँ पे देखेंगे ना तो कुछ एक इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि मतलब एक तरीके की चेतावनी लिखी कि आप कचरा नहीं फेंक सकते, कुछ इस तरीके का। और यहाँ आप देख सकते हैं कुड़िया घाट पे अभी फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पोल्यूशन, कितना ज्यादा ब्लैक वाटर, बहुत ज्यादा काला पानी देखने को मिल रहा है। मतलब सोच लीजिए जो जल साफ और स्वच्छ होना चाहिए, पोल्यूशन की वजह से पूरा काला पड़ चुका है। ये पोल्यूटेड वाटर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर वहीं बात किया जाए गोमती नदी के बारे में, तो देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिला है जहां पे आप देखेंगे तो माधो टांडा के पास एक आपको झील देखने को मिलती है। उस झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है साथियों। और ये आप देखेंगे तो गाजीपुर जब आता है तो गाजीपुर में ये जाके गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? गोमती नदी है। और गोमती नदी की टोटल अगर लेंथ की बात किया जाए तो 900 किलोमीटर लंबी नदी है साथियों। और ये आपको देखने को मिलती हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जैसे शहरों से होकर गुजरती हैं गोमती नदी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको एक बड़ा सा वृक्ष भी देखने को मिलता है नदी के बीचों बीच में, आप देख सकते हैं साथियों। और सोचिए हर साल जब गोमती नदी में बाढ़ आती है तो ये वृक्ष अडिग रहता है, स्थिर रहता है। उसके बाद जब नदियों का पानी स्थिर हो जाता है, लगभग सभी नदियों में बाढ़ आनी ये कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं कि नदियों में बाढ़ नहीं आती है। तो हर नदी में बाढ़ आती है, उसके बाद स्थिरता आती है, और स्थिर होने के बाद सोचिए अभी तक ये वृक्ष बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सामने इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। पवित्र कुड़िया घाट पर कपड़ा धोना एवं पूजन सामग्री प्रतिमाओं का विसर्जन प्रतिबंधित है। ये नगर निगम लखनऊ का आदेश है। ठीक है, लेकिन कितने लोग मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए आदेश लिखा हुआ है फिर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। हाँ, आप कुछ लोग कह सकते हैं ये बह के आया है, बिल्कुल बह के आया हुआ है, लेकिन सारा का सारा कचरा बह के नहीं आया है। कुछ कचड़े तो यहाँ भी फैलाए गए होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा कचरा बह के बाहर से ही आया है। तो देखिए लोगों में क्या होना चाहिए, थोड़ी बहुत सेंस होनी चाहिए। मॉडर्न बनिए, लेकिन इतना ज्यादा मॉडर्न मत बनिए कि अपने आसपास के क्षेत्र को पूरा कूड़ा करकट ही बना डालिए। उम्मीद करते हैं मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को राम राम।